बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में नौमान नाम का व्यापारी रहता था। नौमान अपनी ईमानदारी और अच्छे स्वभाव के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसके पिता हमेशा कहा करते थे, बेटा, दौलत इंसान के साथ नहीं जाती, लेकिन ईमानदारी और अमानतदारी का नाम हमेशा जिंदा रहता है। पहला मोड़ एक दिन नौमान अपने काफिले के साथ शहर की ओर रवाना हुआ। उसके पास कीमती कपड़े, इत्र और गहनों से भरे ऊंट और घोड़े थे। रास्ता लंबा था और बीच में घना जंगल पड़ता था। रात में अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। काफिले में भगदड़ मच गई। सब लोग अपनी जान बचाने लगे। डाकुओं ने नौमान का सारा माल लूट लिया। दूसरा मोड़ सुबह हुई तो नौमान अकेला और बेबस एक अनजान गांव में पहुंचा। उसके पास ना पैसा था, ना दोस्त। उसने गांव की मस्जिद के इमाम से कहा, मेरा सब कुछ लुट गया है, लेकिन मैं मेहनत करना जानता हूँ, मुझे कोई काम दे दीजिए। इमाम उसकी सच्चाई से प्रभावित हुए और उसे गांव के एक किसान के खेत में काम दिला दिया। नौमान दिन रात मेहनत करता और अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता। तीसरा मोड़ कुछ महीनों बाद गांव का एक बुजुर्ग उसके पास आया और बोला, बेटा, मैं तुम्हारी ईमानदारी देख रहा हूँ। मेरे पास एक पुराना संदूक है जिसमें मेरे परिवार की सारी जमा पूंजी रखी है। इसे मैं तुम्हारे भरोसे देना चाहता हूँ। नौमान ने श्रद्धा और जिम्मेदारी से वह संदूक स्वीकार कर लिया। चौथा मोड़ कुछ ही समय बाद वही डाकू फिर से गांव पर टूट पड़े। लोग डर गए। नौमान के पास भी मौका था कि वह संदूक लेकर भाग जाए, क्योंकि उसमें सोना चांदी था। लेकिन उसने सोचा, ये मेरी अमानत नहीं है, ये धोखा होगा। वह संदूक को मस्जिद के अंदर छिपाकर खुद डाकुओं के सामने खड़ा हो गया। उन्होंने उसे घायल कर दिया, लेकिन संदूक को हाथ नहीं लगा सके। अंत और सीख कुछ दिन बाद राजा के सिपाही आए और डाकुओं को पकड़ लिया। गांव के लोग नौमान की ईमानदारी देखकर हैरान थे। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो उसने नौमान को दरबार में बुलाया और उसे बहुत सारा इनाम दिया। नौमान फिर से व्यापारी बन गया, लेकिन अब उसकी असली पहचान उसका व्यापार नहीं बल्कि उसकी अमानतदारी थी। लोग उसे याद करते और कहते, वह सिर्फ व्यापारी नहीं, अमानत का उजाला है। सीख ईमानदारी और अमानतदारी ही इन